दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध को उस परम ज्ञान, उस बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे हुई जिसने उन्हें युगों युगों के लिए एक महान आध्यात्मिक गुरु बना दिया। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति कपिलवस्तु के शाक्य वंश के यशस्वी राजा शुद्धोधन और उनकी महिषी महामाया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म वैशाख पूर्णिमा के पावन दिन लुम्बिनी के शांत उपवन में एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये तब की बात है जब उनकी माता अपने मायके देवदह जा रही थी। पुत्र के जन्म के तुरंत बाद महामाया वापस कपिलवस्तु लौट आई। जब तावतिंस देवों को इस शुभ समाचार की सूचना मिली तो शिशु के दादा सिंहनु के गुरु और राजपुरोहित तुरंत कपिलवस्तु पहुंचे। उन्होंने जब शिशु सिद्धार्थ को अपनी गोद में उठाया और ध्यान से देखा तो उनकी आंखें पहले तो खुशी से चमक उठी, पर फिर वे आंसुओं से भर गईं। राजा शुद्धोधन ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, ये शिशु निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। किंतु दुख इस बात का है कि इस शिशु की बुद्धत्व प्राप्ति तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। शिशु के जन्म के 5वें दिन नामकरण संस्कार के अवसर पर 108 ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया। इनमें 8 विलक्षण ज्ञानी भी थे। उन 8 में से 6 राम, ध्वज, लक्षण, मंत्री, भोज और सुदंत ने यह भविष्यवाणी की कि यह शिशु या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बुद्ध। लेकिन सबसे कम उम्र के ज्योतिषी कौंडिन्य का दृढ़ कथन था कि यह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा। शिशु का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। दुर्भाग्यवश जन्म के 7वें दिन ही सिद्धार्थ की माता का देहांत हो गया। तब उनके लालन पालन का दायित्व उनकी मौसी महाप्रजापति ने संभाला, जो राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी और जिनका विवाह भी शुद्धोधन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। सारभंग जातक के अनुसार उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठाकर अपनी क्षमता दिखाई थी जिसे 1000 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे। किंवदंती है कि उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें 40,000 शाक्य कन्याओं के हाथ प्राप्त हुए, जिनमें सुदबुद्ध की राजकुमारी बिंबा उनकी प्रमुख रानी बनी, जो बाद में बौद्ध साहित्य में राहुल माता के नाम से विख्यात हुई। बिंबा ही भद्दकच्छा, सुभद्दिका और यशोधरा के रूप में भी जानी जाती हैं। 29 वर्षों तक रभ्य, सुरभ्य और शुभ नामक सुंदर प्रासादों में राजसी वैभव का आनंद लेने के बाद सिद्धार्थ संसार से विरक्त हो गए और उनका मन संन्यास की ओर मुड़ गया। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने एक रोगी को देखा और यह अनुभव किया कि हर कोई जो जन्म लेता है वो रोग और व्याधि से पीड़ित होता रहता है। फिर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिससे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है समय के साथ बूढ़ा होता है, उसके हाथ पैर कमजोर और जर्जर हो जाते हैं। इसके बाद जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्हें ये ज्ञान हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है एक दिन मर जाता है और अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है। तब सारे सुख, सुविधाएं और वैभव की वस्तुएं निरर्थक हो जाती हैं। अतः संसार सारहीन है। अंततः जब उन्होंने एक ऐसे तपस्वी को देखा जो वैभव का त्याग कर सत्य की खोज में था, तो उन्होंने भी सांसारिकता का त्याग कर संन्यास धारण करने और गृह त्याग करने का निश्चय किया। शाक्य, कोली और मल्ल राज्यों को पार करते हुए वे एक सन्यासी के रूप में राजगीर आदि स्थानों पर भटकने लगे। इसी क्रम में उन्होंने अकार कलाम और उद्दक रामपुत को अपना गुरु बनाया, किंतु उनके दर्शन और विचारों से वे संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए वे उरुवेला के सेनानी ग्राम पहुंचे और 6 वर्षों तक 5 भिक्षुओं के साथ कठिन तपस्या की। कठोर तपस्या के मार्ग को अनुपयुक्त जानकर उन्होंने पुनः साधारण भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। इससे उनके 5 भिक्षु मित्र निराश होकर उनका साथ छोड़ सारनाथ के इसी पतन मृगदाव वर्तमान सारनाथ की ओर चले गए। सिद्धार्थ की साधारण भोजन ग्रहण करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या द्वारा सोने की कटोरी में खीर अर्पित करने से पूरी हुई। वह दिन वैशाख पूर्णिमा का ही था। गौतम ने निरंजना नदी में स्नान किया, खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूबती हुई नागराज काल के निवास स्थान पर जा पहुंची। फिर सारा दिन साल उपवन में बिताकर शाम को वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। वहीं सोत्य नामक एक घास काटने वाले ने उन्हें 8 मुट्ठी घास दी। उस घास को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर रखकर अपनी आसन बनाई। फिर उस पर बैठकर उन्होंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा की कि जब तक वे बोधि ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिज्ञा के तेज से महाब्रह्मा और सभी देव उनके सामने प्रकट होकर उनकी स्तुति करने लगे, किंतु तभी उनकी दृढ़ता से भयभीत मार कामदेव या बुराई का प्रतीक ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिसके भय से सभी देव वहां से भाग खड़े हुए। मार से उनकी रक्षा केवल 10 पारमिताओं, 10 पूर्णताओं ने की, जिन्हें उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संघर्ष के क्रम में अर्जित किया था। ये पारमिताएं हैं दान, शील, नैष्कर्म्य, त्याग, प्रज्ञा, ज्ञान, वीर्य, उत्साह, शांति, धैर्य, सत्य, अधिष्ठान, संकल्प, मैत्री, प्रेम और उपेक्षा, संभाव। जब मार और उसकी सेनाएं गौतम से परास्त होकर भाग खड़ी हुई तो सभी देवों ने विजेता की जय जयकार की। तपस्या में लीन गौतम ने रात के पहले पहर में अपने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे पहर में दिव्य चक्षु अलौकिक दृष्टि प्राप्त की, तीसरे पहर में प्रतीत्य समुत्पाद कारण और प्रभाव का नियम के ज्ञान को समझा और अंततः प्रातः काल में उन्हें संबोधि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी ज्ञान से वे पच्चेक बुद्ध स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करने वाला बने। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का सुखद मनन उन्होंने प्रथम 7 दिनों तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे बिताया, जहाँ उनकी भेंट एक घमंडी ब्राह्मण से हुई और जहाँ उन्होंने मार की तीनों कन्याओं तृष्णा, अर्ति, असंतोष और राग आसक्ति को परास्त किया।
तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठकर बिताया। चौथे सप्ताह वे राजायतन पेड़ के नीचे बैठे रहे, जहां उन्होंने तपस्सु और मल्लिक को बिना किसी उपदेश के ही अपना अनुयायी बना लिया। तत्पश्चात ब्रह्म सहमपति के आग्रह पर उन्होंने पीड़ित मानवता के उत्थान के लिए धम्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन का निश्चय किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिज्ञा से वे सब्बन्यु, सर्वज्ञ, बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम्म देशना, धर्म उपदेश के प्रचार के लिए उन्होंने अपने उन 5 तपस्वी मित्रों को योग्य पाया, जो उन दिनों वाराणसी के इसिप्तन मृगदाव में निवास कर रहे थे। इस धम्मचक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोककालीन सारनाथ सिंह स्तंभ में दर्शाया गया है, जो आज भारतीय गणराज्य का राजकीय चिन्ह है। 4 मुख वाला वो सिंह स्तंभ बुद्ध के धम्म या देशना का सिंह नाद आज भी हर दिशा में गूंजता प्रतीत होता है। पुनः सिंह स्तंभ में अंकित चक्र, जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है और आज जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता रहता है, वास्तव में धर्म चक्र का ही प्रतीक है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा।